तो शिवपाल की हैसियत ये थी। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब पहली बार मैनपुरी गया तो मेरा जो वहां ब्यूरो चीफ था वो मुझसे बोला कि सर, मैनपुरी जो है यहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होती है। मैंने कहा मतलब? तो उसने कहा यहाँ शिवपाल की आईपीसी चलती है। हमने कहा गजब। तो मतलब ये था कि मैनपुरी में वही होता था जो शिवपाल ने कह दिया। वहां पर ये नहीं होता था कि आईपीसी के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर, वहां इसीलिए 2017 में ऐसा दिखा भी था। मैं वही कह रहा हूं कि ये मैं आपको बात बता रहा हूं 2015-16 की तो उसकी तो मतलब मैं ये स्थितियां, तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो इसलिए वहां पर अब लोग चीजों कहते थे अच्छा उसको हम उठा के लाए थे, उसको इतने दिन बंद रखा था शिवपाल भैया, उसको इतने मारे थे लाठ। अब आप समझ लीजिए, तो इस तरह के किस्से भी सुनने को मिलते थे। तो ये है। एक मुझे हाथरस में एक जगह है, वहां से सिकंदरा राव, वहां पर एक इंटर कॉलेज है एक यादव जी का। तो वो बता रहे थे कि नेताजी के पास एक बार गए हम कि नौकरी दे दो। नेताजी बोले कि शिवपाल से जाओ मिल लो। तो नेताजी ने कहीं बात हो रही थी, तभी नेताजी भी आ गए। तो वही कहने लगे, तो उसमें नेताजी ने कहा काहे तुम्हारे ऐसी बात कर रहे हो, तुम नौकरी करने के लिए थोड़ी ना हो, हम तो हर यादव को चाहते हैं वो नौकरी देने वाला बने। तो इतना कुछ कर दिया कि आज उनका अपना इंटर कॉलेज चलता है, वो सब अच्छे से रहते हैं। तो दूसरी चीजें, तो आप इन सारी चीजों समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना किस ढंग से किया। तो शिवपाल जी ने सारी फाइल तक उनकी पूरी वो करवा के उनके घर भिजवा देते थे। तो वो नेताजी से जाके नहीं मिलता था, वो शिवपाल से जाके मिलता था। तो शिवपाल की स्थिति यह है। आज ये सबके मंच से होने पर वो संदेश फिर से गया कि परिवार एक है। और मैं समझता हूं कि अब शिवपाल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि शिवपाल को भी जी। समझ में आ गया है कि बाहर रह के उन्होंने भी कुछ पाया नहीं है बल्कि खोया है। तो ऐसी स्थिति में, और एक और चीज मुझे बड़ी मैनपुरी के ही बुजुर्ग आदमी ने बताई थी। जब ये परिवार में लड़ाई चल रही थी, अलग नहीं हुए थे, उस समय उन्होंने कहा था देखो, बाप की विरासत बेटे को मिलती है, भाई चाहे जितना प्यारा हो। तो नेताजी बहुत दिमाग से खेलते हैं, अब वो क्या खेल रहे हैं ये आप समझ लो। और वही हुआ। आज सब कुछ होने के बाद में हम देख रहे हैं विरासत जो है अरे अजय जी, अखिलेश के हाथ में आ गई है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।